अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ बेचारी हर दरगाह पे जाकर, हर मज़ार पर जाकर नौशरवान की सलामती के लिए दुआ कर रही है और दूसरी तरफ कशमाला को जायदाद की पड़ी है। उसने जायदाद के अंगूठे लगवा लिए नौशरवान की बेहोशी में, जबकि दुआ नौशरवान की लंबी ज़िंदगी के लिए मन्नतें मान रही है। जाफ़र को बार बार कॉल करके नौशरवान के हालात दरियाफ्त कर रही है। नौशरवान जिसको होश तो आ गया मगर अभी भी गनूदगी में है। जब आता है जाफ़र तो देखता है कि अंगूठे पर निशान है। जाफ़र गौर करता है तो कशमाला अपने बैग में कुछ पेपर्स रख रही होती है, मगर जाफ़र उसको इग्नोर कर देता है। अभी वो कोई भी बात करना नहीं चाहता। अभी तो वो बस नौशरवान के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही नौशरवान ठीक हो गए, इस किस्से का भी हल निकाल ही लेगा जाफ़र। मगर उसको कशमाला पर शक ज़रूर हुआ कि कशमाला ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है। साई गनूदगी में है और कशमाला ने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तो अंगूठा ज़रूर लगवाया है। और कशमाला को भी इस वक्त होश नहीं कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। इसीलिए तो दुआ के घर पुलिस ही ले जाती है और दुआ को अरेस्ट करवा देती है नौशरवान को मारने के जुर्म में। हालांकि अभी उस पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, मगर ये कशमाला है ना, कशमाला ही कहती है कि दुआ ने ऐसा किया। कशमाला ने बयान दिया तो पुलिस उठाकर ले गई दुआ को। दुआ के माँ बाप भी थाने पहुंचे, मगर कोई भी दुआ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको भी पता है, जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो इतनी जल्दी उसको छोड़ती नहीं। पहले अच्छी तरीके से अपनी तफ्तीश कंप्लीट करती है और फिर ही छोड़ती है। मगर ये बात सरफराज को पता नहीं क्यों बुरी लग गई। शायद उसको दुआ से सच में मोहब्बत हो गई। इसीलिए तो कशमाला के पास हॉस्पिटल ही आ जाता है और कहता है कि हमारी जो भी डील हुई थी उसमें दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं हुई थी। मैं दुआ की बेल करवाऊंगा। तुमने दुआ को नुकसान पहुंचाने की दोबारा कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी असलियत। ये कहकर सरफराज वहां से चला जाता है। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही सरफराज जाता है, पीछे से जाफ़र भी आ जाता है। जाफ़र को कशमाला पर पहले भी शक हुआ और अब ये दूसरी हरकत कर बैठी कशमाला। सरफराज इसके बाद कशमाला से मिलने के बाद सीधा थाने पहुंचता है। दुआ को इस हालत में देखकर उसको तकलीफ़ भी हो रही होती है और दुआ से कहता है कि मैं तुम्हारी बेल ज़रूर करवाऊंगा। मगर दुआ को तो सरफराज की कोई बात सुननी ही नहीं। वो कहती है कि मुझे कोई बेल नहीं करवानी, मगर सरफराज यहाँ पर दुआ की बेल करवा ही देगा। जाफ़र जो कि इतनी ख्यालों में है कि आखिर कशमाला क्या चीज़ छुपा रही थी, मगर यहाँ पर एक और हकीकत सामने आ गई कि कशमाला ने पुलिस को कहकर दुआ को अरेस्ट करवा दिया। जब बाबा साईं और अम्मा साईं को इस बात का पता चला, ये बात तो जाफ़र भी नहीं जानता था, तो उन्होंने कशमाला पर गुस्सा भी किया कि तुम्हें हमें तो एतमाद में लेना चाहिए था, हमें तो बताना चाहिए था। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और किसी को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। तो कशमाला ने आगे से वही बहाने बनाने और अपनी सफाइयाँ देनी शुरू कर दी। मैं बहुत परेशान थी और परेशानी के आलम में मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा कि मैंने आपको बताना है या नहीं। मुझे माफ़ कर दें। कशमाला तो यहाँ से निकल गई माफ़ी मांग के, मगर दुआ अभी भी थाने में कैद है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि नौशरवान को होश तो आ गया, मगर होश में आते ही सबसे पहला नाम जो उसके मुंह से जारी हुआ वो दुआ का ही था। दुआ कहाँ है? दुआ को बुला दें। माँ बाप तो परेशान खड़े, मगर कशमाला बोल पड़ी कि दुआ को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, वो इस वक्त थाने में है। नौशरवान से अभी तो ज़्यादा बात भी नहीं हो रही, मगर इतना ज़रूर पूछा कि क्यों थाने में क्यों है, जिस पर कशमाला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और चुप कर गया। मगर जब पता चलेगा कि दुआ थाने में ऐसे चली गई नौशरवान को मारने के जुर्म में, तो साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि सरफराज ने उसकी बेल करवाई। एक और मौका मिल गया कशमाला को दुआ को गलत साबित करने का। सरफराज का ये कदम तो कशमाला के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। वो सबके सामने ये बात बताएगी कि सरफराज और दुआ ने मिलकर ही साईं के साथ ये सब किया, इसीलिए तो उसकी बेल करवाई। क्या नौशरवान अभी भी बदजन ही रहेगा दुआ से? मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी ऐसी रहेंगी? ये जाफ़र जिसने सब कुछ देखा साईं की गैर मौजूदगी में, वो सब कुछ साईं को बता देगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कशमाला का जुर्म साबित हो जाएगा और सरफराज और कशमाला मिले हुए हैं ये भी पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि कशमाला ने कैसे जायदाद पे ये सब लगवाया। अब तो कशमाला का बुरा वक्त शुरू हो गया। तो किसको कशमाला के बुरे वक्त का इंतज़ार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।